अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। अभी मैं जा रही हूँ काम पे और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ वो व्लॉग बना के कि उसके साथ क्या हुआ था, उसने कैसे अपनी लाइफ गुजारी, उसने अपने गोल्डन टाइम कहाँ पे वेस्ट कर दिए लाइफ में। मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी और आपको अपनी दोस्त मंजू से भी आज मिलाने वाली हूँ। आपने मेरे उसके साथ एक शॉर्ट देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स में डाला था, उसके साथ एक छोटी सी क्लिप बना के आप सब ने वहाँ पे ज़रूर जाके देखना है उसको। और मैं उसके चैनल का नाम भी आपको बताऊँगी उसके ख़ुद के मुंह से। वो कहती है गोलू आप मुझे प्रमोट नहीं करते, तो आज हम उसको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। हाँ, और क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है ना, वो ऐसी दोस्त है मेरी कि अगर मुझे कोई कुछ कह देगा ना तो उसकी ज़ुबान पकड़ लेगी वहाँ से जाके, और वो बर्दाश्त नहीं करती मेरे बारे में ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी दोस्त मेरे साथ कैसी है, मुझे मालूम है वो मेरे साथ कैसी है। और आप सबके साथ फिर मैं शेयर करूँगी पूरा व्लॉग, और आप लोग जितना हो सके इस व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो, कि मैं अपना छुट्टी का दिन कैसे स्पेंड करती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ। और मैं कुकिंग वीडियो भी बहुत जल्दी बनाऊँगी, बट मेरा कुकिंग का सेटअप नहीं है, तो जैसे कैसे मैं बनाऊँगी अब मैं देखती हूँ कोई टाइम निकाल के। फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरी दोस्त मंजू है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और मंजू आपके यूट्यूब का क्या नाम है, बताएं ज़रा। मैं यार बताओ आपके यूट्यूब का क्या नाम है मंजू। है, इसका यूट्यूब का नाम है, मैं आप सबके साथ लिंक शेयर करूँगा। ये मेरा फ्रेंड, मेरा मंजू मेरी जान है। आई लव यू सो मच मंजू। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में मैं बता रहा था आप सबको। और ये मेरी वो फ्रेंड है जो मेरे बारे में कभी भी नहीं सुनती किसी कोई बोलता है उसकी ज़ुबान खींच लेती है। कोई अगर मेरे बारे में जासूसी करेगा उसको भी खींच लेगी। है मंजू? सही बात। तुम मेरे से बेस्ट फ्रेंड है ना मेरे साथ। तेरे लिए इसके लिए रिश्ता ढूंढो, इसको अच्छे लड़के का चाहिए रिश्ता, जो अमीर हो, अच्छे ख़ानदान वाला हो, और जो क्या चाहिए तेरे को और? हाँ, इसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है। और मैं मंजू का यूट्यूब का नाम नीचे दे दूँगी लिंक में, आप सब उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अभी मैं दे दूँगी, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करना। मंजू को देखने के बाद अगर किसी पाकिस्तानी पंजाबी का दिल आए तो मुझसे रब्ता करो, मैं आपको मंजू दिला के रहूँगी। हाँ जी, आज मेरी मीटिंग जिसके साथ थी मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और दूसरा मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैं आप लोगों के साथ कल अनबॉक्सिंग करूँगी अपने जो कपड़े मैंने मंगवाए हैं, और आप सबके साथ वो व्लॉग बना के शेयर करूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने, और इस टाइम बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, फिर मैं नहीं इतना लेट रहती बाहर। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैंने जाना कब है। मैंने तकरीबन जाना है 26 को, मेरा लास्ट डे है काम पे, जिसमें मेरे 16 आवर्स लगे हुए हैं, 16 घंटे काम लगा हुआ है। और 27 को मैंने चले जाना है, सुबह की मेरी फ़्लाइट है, मैंने चले जाना है। और उसके बाद 10 दिन के बाद मैं डन व्लॉगिंग बना के आपके साथ व्लॉग्स बना के शेयर किया करूँगी। और आई थिंक आप लोगों को स्पेन के व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। और अभी तो मैं खाना जाके खाऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी, हूँ भी अकेली, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अगर कोई नज़दीक की कोई दुकान मिल गई कुछ हल्का फुल्का खा के चली जाऊँगी वापस, ज़्यादा नहीं घूमूँगी। इस टाइम सेफ़ नहीं है, यहाँ पे 2-3 केस हुए हैं पिछले दिनों में लड़कियों को लेके, तो इट्स नॉट गुड। और आप सब मुझे बताना कि आपको मंजू कैसी लगी। तो अगर मंजू के लिए कोई रिश्ता है तो वाकई में बताओ, वो सिंगल है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो वह बंदा अच्छा है, बहुत दिल का साफ़ है वो मंजू। और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ अभी इस टाइम, इतने रात में खाऊंगी तो मैं मैकडॉनल्ड्स ही, अगर खुला होगा, अगर बंद हो गया होगा इस टाइम तो फिर मुश्किल है कुछ खा के निकलूँ। फिर बस
खा पी के कुछ हल्का फुल्का लेके खा के फिर सो जाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम में पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ऐसे ही होती है लाइफ। हांगकांग की लाइफ ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे आ गए ना तो आपका काम ही इतना ज़्यादा होता है कि काम की जो टाइमिंग है बहुत लंबी होती है, और पैसा भी ठीक है लेकिन काम बहुत लंबा होता है। आप अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल सकते हो, अपने लिए टाइम निकालना कुछ करना बहुत मुश्किल है। और जब छुट्टी होती है तब इंसान जो हफ्ते में थका होता है वो बैठ के सोचता रहता है कि आज तो मैं रेस्ट करूँगा, और उस दिन भी रेस्ट होती नहीं है, उस दिन भी कोई ना कोई काम आ जाता है, निकलना पड़ जाता है घर से। अभी सुबह मेरी छुट्टी नहीं है तो इसीलिए मैं घर आके अनबॉक्सिंग करके आप सबके साथ शेयर करूँगी कि वो सब चीज़ें कैसी आई और मैं उनमें कैसी लग रही हूँ, वो मुझे फ़िट भी हैं या नहीं फ़िट। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पहन के व्लॉग्स में शेयर करूँगी जब मैं स्पेन गई, और फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ क्या है क्या नहीं है। और अभी मैं जाके बताती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ इस टाइम रात के 2 बजे। एंड मम्मी आई एम सॉरी, आई नो मेरी मॉम मुझे देख रही होंगी इस टाइम एंड उनका बहुत दिल दुखेगा, ये बाहर का खाना खाती है ऐसे, जबकि ये सबसे अच्छा खाना बनाती है। ऐसे मेरी मॉम को मेरा हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मॉम ऐसा है ना कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वहाँ पे बैठ के आराम से खाएंगी और सुकून से खाएंगी। उनको मेरे हाथ की काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन करी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं एंड मेरे हाथ की रोटियाँ और पराठा इज़ माई बेस्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ और डिम्पल आना शुरू हो गया है वेट लूज़ होने की वजह से, और अभी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ मैं जो खाऊंगी, ठीक है? ओके सी यू। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है, इस वक्त गाना चल रहा है, कॉपीराइट हो जाएगा। तो ये मैंने ये खाने वाली हूँ, फिश बर्गर खाने वाली हूँ इस टाइम। वो लड़का एक ब्लैक टी शर्ट में जा रहा है, उसने मेरा मैकडॉनल्ड्स तक फॉलो किया, फिर पीछे पीछे आ रहा था मेरे, एंड मैंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तो बेस्ट यही होता है इंसान के लिए कि आप उन्हें अवॉइड करो। अगर आप एक बात का जवाब दोगे ना इन पागलों को तो वो आपके सर चढ़ जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आपने अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आप सीधा उसके ऊपर ढुल जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमें ख़ुद को खुद ही बचाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको बचाएगा, कोई आएगा तो आप सेफ़ हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर कोई बंदा अब उसने कहाँ से पीछा करना शुरू किया था, कहाँ तक वो पीछा करता रहा, बहुत स्केरी है। बट अगर आप डर जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। तो डरना नहीं चाहिए ऐसे बुलिशिट लोगों से, ठीक है? और जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आप कोई भी लड़की है देखने वाली मुझे, वो अगर जवाब देगी उस लड़के को तो डन वो फिर पीछा करना शुरू हो जाएगा, बात करना शुरू हो जाएगा, फिर बात करते 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 बात लंबी हो जाती है। अगर आप उसको 2 गालियाँ भी निकाल दोगे तो इट नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है? कभी भी वो काम नहीं आएगी चीज़ आपके। इट्स नेवर गोइंग टू गेट वर्क कि हाँ ठीक है आपने उसको गाली निकाली वो भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो भागेगा, ऐसा है कि वो पीछे पड़ जाएगा आपके। अभी मैंने पीछे देखा था तो पीछे कोई नहीं है, और मैंने ऐसा किया ना कि मैं चुप रहना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने इसको जवाब दिया, चाहे इसको मारा भी ना, तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, और ये मैं नहीं चाहती। इस टाइम का मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। और लोग बोलते हैं ना हांगकांग सेफ़ है, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, इट्स नॉट सेफ़ एनी मोर। अगर आप बाहर जा रहे हो, पहले तो मैंने सोचा हाँ ये तो यहीं पे खड़ा हो गया मेरे सामने, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कॉल किया, फिर मैंने कॉल काट दिया उसी वक्त। मैंने कहा मुझे अब कोई बचाएगा, मैं ख़ुद को खुद नहीं बचा सकती। कल को मैंने खुद से एक अलग कंट्री में जाना है, तो मुझे पता हो ना कि बंदों से कैसे सेव करते हैं खुद को, कैसे। अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और ठीक हूँ, लेकिन मैं उस टाइम यही बोल रही थी कि अगर कोई भी लड़का राह चलती लड़की को छेड़ता है, तंग करता है, बात करने की कोशिश करता है, तो उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसके घर भी माँ है, बहन है, बेटी है, वो ऐसे ही नहीं दुनिया में आ गया।
ठीक है। जैसे वो समझता है कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी लड़की के साथ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वही तुम्हारी बहन, बेटी, माँ पे ख़त्म हो तो फिर ये नहीं ना सोचता लड़का। और दूसरी ये बात है, हर लड़की मुंह मारने वाली नहीं होती, हर लड़की वैसी नहीं होती जैसे आजकल के लड़के सोचते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, अगर मैंने इसको 2 लाइनें बोल दी तो ये फ़िदा हो जाएगी मेरे पे। ऐसा नहीं होता, लड़कियां हर किसी पे फ़िदा नहीं होती। और दूसरी ये बात है कि लॉयल रहना किसी के साथ, ईमानदार रहना किसी के साथ बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने माइंड सेट बना लिया ना कि दिस पर्सन विल स्टे इन माई लाइफ, उसका यही रोल है तो यही रोल है, बात ख़त्म। उसके अलावा ऐसा है ना कि लड़कियों की आंखें चली जाती हैं, दिल आ जाता है, या उन लड़कों को देख के वो शो ऑफ करने लगती हैं, ये उन लड़कियों के काम होंगे। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अब मैं हूँ तो मेरा कभी आंख भी किसी की तरफ नहीं जाती कि हाँ मुझे इसको बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसको जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये बुलिशिट चीज़ें हैं। ये दुनिया में कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, हाँ ठीक है अभी ठीक है, बाद में ठीक है, बाद उसके बाद जब आप मरोगे उसके बाद आप अपने क्या अमाल लेके दुनिया से जाओगे, इस बात की इंसान को फ़िक्र होनी चाहिए कि वो जब दुनिया से जाएगा तो वो रब को क्या दिखाएगा, मैंने लाइफ में क्या किया है, मैंने लाइफ में किसके साथ क्या किया है, क्यों किया था ऐसा, ये सब का जवाब देना पड़ता है। और कुछ चीज़ें तो दुनिया में ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप सोचते हो ना हाँ आपने किसी की माँ, बहन, बेटी को रुला दिया, तो आप सोचते हो कि आप इजी हो लाइफ में, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये इंसान की सोच होती है, आपको कोई पूछेगा नहीं। वक्ती तौर आप बादशाह बन जाओगे, मार के उसको, पीट के उसको, रुला के उसको, लेकिन जब आपका वक्त गुजरेगा ना आगे जाके आपको पता चलेगा, जब वही चीज़ें सेम आपकी बेटी के साथ हो रही होंगी, क्योंकि मर्द अपनी जवानी में अपनी बेटी के नसीब लिखता है और औरत अपने बेटे की लिखती है, बेटे की। तो जब अपनी अपनी जवानी में आप उनके नसीब जैसा लिख दोगे ना, तो वैसा तो भुगतना पड़ेगा उनको भी और आपको भी। और जवानी के आप उस बुढ़ापे के आप उस हिस्से में चले जाओगे लाइफ में जब आप ये सोचोगे मेरा बच्चा रो क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी वजह से इसको ये सहना पड़ रहा है लाइफ में। तो बेहतर यही है कि इस दुनिया में अच्छाई बहुत कम रहेगी। अगर आपके पास अच्छाई है या ऐसा कोई इंसान है तो उसको बांध के रखो। मैं तो कहती हूँ उसकी आपको बैठ के आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए उसकी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं और ये हकीकत है। तो ठीक है, मैं आप सबको अगले व्लॉग में मिलती हूँ जिसमें मैं अनबॉक्सिंग करूँगी अपनी चीज़ों के साथ और आपको पहन के भी दिखाऊँगी कि वो सब मेरे पे कैसे लग रहा है। एंड आप सब मुझे बताना कि कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी मेरे पे, फिर मैं उसमें एक व्लॉग बना के डालूँगी जाने से पहले। और मैंने जाना है तकरीबन 26 को, मेरे 16 आवर्स हैं, बट आई थिंक मैं 8 ही जाऊंगी, मे बी 16 चली जाऊंगी, बट वो मेरा लास्ट डे है। एंड 27 को सुबह के टाइम के 7 बजे मेरी फ़्लाइट है और मैंने चले जाना है। और वहाँ के जितने व्लॉग्स होंगे, मैं कैसे वहाँ पे सेटलमेंट अपनी बनाऊंगी, कैसे अपना पूरा सेटअप दोबारा से बनाऊंगी, मैं सब भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि न्यू कंट्री न्यू रूल तो होते ही हैं और स्ट्रगल तो फिर से होगी। तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं बाद में। अपनों के साथ खुश रहना और मेरी वीडियोस देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप सब क्या देखना चाहते हो। ठीक है, आप सब देख लेते हो, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या देखना है। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।